Hello students, good morning to everyone. Today we will learn about how to find out the number if the percentage of a number is given, and then we will learn about how to express the shaded portion or the colored part of a diagram or a figure as a percentage of the whole. उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम, परसेंटेज का वर्ड प्रॉब्लम। ये थर्ड वीडियो है परसेंटेज का, और इसमें हम ये तीनों चैप्टर कवर करेंगे। ध्यान से सुनो, पूरा डिटेल में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज शुरू करेंगे। सो फर्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड नंबर्स इफ द परसेंट ऑफ ए नंबर इज गिवन। The required, how to find out the required number, how to find out the required number if the percent of a number is given। ओके बच्चों, एक नंबर का, सपोज कोई भी एक नंबर का एक परसेंटेज हमको दिया है, उस नंबर का परसेंटेज में दे दिया होगा और पूछ रहा है कि उस नंबर को निकालो। मतलब कि जैसे, सो लेट अस कंसीडर विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। सो देखो, फाइंड आउट द नंबर whose 30% is 90। अब ये पूछ रहा है कि इस 30% में, यानी कि एक नंबर का 30% 90 होता है, तो उस नंबर निकालो। सो फाइंड आउट दैट नंबर whose 30% is 90 डिग्री। पूछ रहा है कि एक नंबर है जिसका कि 30% यानी 100 से 30 होगा, तो कौन सा वो नंबर है जिसका 30% 90 होगा। यानी कि 100 से अगर 30 है तो किससे, यानी कि किस नंबर से वो 90 होगा, यानी कि 30% होगा, ऐसे पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। वी कैन सॉल्व इट बाय द टू मेथड्स। सिंपल मेथड है, बहुत इजी है। सुनो ध्यान से बच्चों, कैसे सॉल्व करना है। इस 30% अब पूछा है कि फाइंड आउट दैट नंबर, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो 90 जो नंबर है, इसको 90 रख दो। ये है सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सॉल्यूशन ये है कि ये 90 को एज यूजुअल रख दो, और जो ये 30% दिया है उसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपल डिवीजन ही करो। सो 90 डिवीजन 30% आ जाएगा। इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। यही तरीका है कि वो नंबर निकालने में कौन सा नंबर है जिसका 30% 90 होगा, ये पूछ रहा है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 90 डिवीजन ये जो 30% है बच्चों, इस 30% को हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में बदल दो। यानी कि डिनोमिनेटर 100, हमको पता है कि 30% का मतलब होता है आउट ऑफ 100। सो 30 आउट ऑफ 100 ये बन गया। अब ये बहुत सिंपल हो गया, और उसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस डिवीजन कर लो, उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, बाकी नंबर मिल जाएगा। ऐसा तरीका है, ऐसे प्रोसेस में जाओगे। तो 90, अब बच्चों देखो, ये जो डिवीजन है हमको क्या करना पड़ता है कि इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं, तो हमको थोड़ा सॉल्व करने में इजी लगेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब बच्चों देखो, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अब ये जो वाला फ्रैक्शन पार्ट है, ये डिनोमिनेटर है, और ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो ये क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाएगा। बस इतना ही, और कुछ नहीं। इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 30। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट गया, मैं पहले से बोला था, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 0। अब ये कट गया। अब बचा कितना,
30 मल्टीप्लाइड 10 इज इक्वल टू 300। अब बच्चों देखो आंसर निकल गया, वही नंबर निकल गया जो नंबर हमको चाहिए था, रिक्वायर्ड था। वो नंबर है जो जिस नंबर का 30% होगा 90। अब देखो थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये सही नंबर है कि या नहीं। अब देखो 300, अब उस पूछ रहा है कि 30% मतलब मल्टीप्लाइड 30 डिवाइडेड बाई 100। अब आता है कि नहीं 90 देखते हैं हम। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, अब बच गया 3 3 जा 9 और 90, ये 90 आ गया। अब देखो ये जो 90 आ गया वही नंबर आ गया हमारे पास जो पूछ रहा था कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर है, व्हाट इज दैट नंबर हुज 30% इज 90, दैट मीन्स वही 300 है। अब देखो हम ऐसे भी थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि 100 से अगर 30 होगा तो कौन सा नंबर है जिसका 90 होगा, तो वो नंबर है 300। अब ऐसे भी हम हिसाब करते हैं 100 से 30, फिर 100 से 30 60, फिर 100 से 30 90, अब 300 से अब हो गया 90। ये है पहला। सेकंड हम एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं। देखो फाइंड द नंबर whose 40% is 50। अब ये पूछ रहा है कि किस नंबर का अगर 40% हम निकालेंगे तो वो 50 आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बेस्ट मेथड है। और दूसरा जो मेथड है मैं बताऊंगा लास्ट में, इसको ख़त्म होने के बाद। देखो ये क्या है कि 40, अब क्या करना है, सिंपल सा डिवीजन, सॉरी इसको 50 पहले 50 रख दो और सिंपल सा 40% हो गया। अब क्या करना है 50% 40 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। अब देखो 50, अभी क्या करेंगे, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोसेस है, तो मल्टीप्लाइड 100 डिवाइडेड बाई 40। अब देखो ये 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 1 एंड 2 25, ये हो गया 25 5 जा कितना 125। अब देखो ये नंबर आ गया बच्चों, देखो यही नंबर है जिसका हम 40% निकालेंगे तो 50 आता है। थोड़ा एग्जाम्पल से थोड़ा टेस्ट कर लो कि 125 डिवाइड मल्टीप्लाइड 40 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 5 एंड 5 1 जा 2, 25 50 बन गया। अब देखो आ गया 50, तो रिक्वायर्ड नंबर है ये 125। जो बच्चों दूसरा तरीका है, ये हम दूसरा तरीका तुम बताते हैं, सुनो थोड़ा क्या करना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका अगर समझ में आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो छोड़ दो, वो मेथड में कर लो। क्योंकि वो पूछ रहा है कि फाइंड आउट द नंबर हुज 40% इज 50। क्या करना है, सिंपली 40% इज 50। सपोज हम ऐसे लिख देते हैं, सपोज द नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज n, इसको n ले लेते हैं। रिक्वायर्ड हमको नंबर नहीं पता है, फिर भी हम इसको n ले लेते हैं। तो उसका 40% कितना है, तो n मल्टीप्लाइड 40% मतलब 4, ऐसे करते हैं 40%। n का 40% कितना आता है, वो दिया है 50। वेरी सिंपल, ये तो बहुत ईजी है। 40% एक नंबर का, यानी कि मान लो n है, सो n का 40% होता है कितना 50। अब ये थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन बन गया, इस एक्सप्रेशन को ही हम सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं है। अब देखो n हमको निकालना है तो इसको रख दीजिए, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन है, 40 के पास मल्टीप्लिकेशन है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, हमको पता है पहले से। सो 50 डिवाइड बाई 40%। अब देखो बच्चों 40 में जो किया था, इसको हम जो डिवीजन है हम ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। पहले याद करो जो मैं दिया था, वही तो फॉर्मूला आता है ना, है कि नहीं। तो क्या करना है, सो 50
डिवीजन 40 डिवाइडेड बाई 100, वही प्रोसेस आ गया फिर से। तो क्या करना है, 50 मल्टीप्लाइड 100 बाई 40, शून्य से शून्य कट गया, 2 2 जा एंड 5 2 25, अब आ गया 50, वही आंसर निकल गया। जिस तरीके से करना है, जिसको जो अच्छा लगेगा और इजी लगेगा वो मेथड से आप सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो बच्चों, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो और ये 2-3 एग्जाम्पल हम देते हैं, खुद से ट्राई कर लो। ओके, सो फाइंड आउट द नंबर whose 20% is 120। एक है फाइंड आउट द नंबर whose 30% is 60। फाइंड आउट द नंबर whose 25% is 100। चलो वीडियो को पॉज करो और ये तीनों सॉल्व करो। हो गया है कंप्लीट। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 20% इज 120, मतलब 120 मल्टीप्लाइड 20 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 20%। अब क्या करना है, 120 मल्टीप्लाइड डिवीजन 20 डिवाइडेड बाई 100, ये प्रोसेस है, हम प्रोसेस में बनाते हैं। देखो 120 मल्टीप्लाइड 100 डिवाइडेड बाई 20। अब देखो 2 से 2 कट गए, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा, अब आ गया 600, वही रिक्वायर्ड नंबर है। 600 का 20% होता है 120। देखो 600 का 20% होता है 120। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब मैच कर लो, तुम्हारा आंसर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। और 30 और ये 60 है, तो 60 डिवीजन 30%, तो 60 डिवीजन 30 डिवाइडेड बाई 100, 60 मल्टीप्लाइड 100 बाई 30। सो 3 से 3 का 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 0। अब आ गया 200। 200 का 60%, 30% होता है 60। ये आंसर भी मैच कर लो। अब थर्ड क्वेश्चन है, देखो बच्चों, ये है 100 डिवीजन 25% और 100 डिवीजन 25 बाई 100 और 100 मल्टीप्लाइड 100 बाई 25। 25 1 जा 25, 25 4 जा, यानी कि 400 है। वही 400 है जो 400 का 25% होता है 100। बच्चों ये समझ गए, कंप्लीट हो चुका है। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं क्या, हाउ टू एक्सप्रेस द शेडेड पोर्शन और द colored portions or the part of any figure or any diagram as a percentage of the whole। देखो कैसे निकालते हैं, कि पूछ रहा है कि अगर देखो मैं एक सर्कल बनाता हूँ कि एक पार्ट, ये एक फिगर है। ओके बच्चों, ये एक फिगर में इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इफ़ वी डिवाइड द सर्कल्स इन इक्वल 4 इक्वल पार्ट्स। देखो ये 4 पार्ट में हो डिवाइड हो चुका है। अगर मैं क्या करूँगी, एक पार्ट को मैं शेडेड कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। अब मैं पूछूँगा कि इसको, ये जो पूरा टोटल है इस फिगर का, उस शेडेड जो पर्सन है, जो शेडेड पोर्शन है और पार्ट है, उसका मुझे परसेंटेज में बताओ। यानी कि उसको परसेंटेज में हम कैसे निकालेंगे, ये हमको आप सीखना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले बच्चों इस फिगर का थोड़ा फ्रैक्शन में हम लिख लेते हैं। तो पता है तुमको फ्रैक्शन, अगर नहीं है तो मेरा वीडियो भी आ जाएगा फ्रैक्शन का, उससे देख के सब सीख जाओगे। ओके, देखो ये जो फ्रैक्शन में कैसे उसको बदलाएंगे, चेंज करेंगे। देखो कैसे करना है बच्चों, ये जो फिगर है ये कितने टोटल
पार्ट में डिवाइड हुआ है? 4 पार्ट। अगर ये 4 पार्ट में डिवाइड 1 2 3 4 है तो 4 पार्ट में से कितने पार्ट हम कलर किए हैं, यानी कि शेडेड हुआ है? 1 पार्ट। तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 1/4, यानी कि 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट। अब ये देखो बच्चों, ये पूरा फ्रैक्शन में बदल गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया। हमको पता है कि एक फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमको पता है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। एक फ्रैक्शन को 1/4, सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई 100 विद दैट फ्रैक्शन, वी कैन इजिली ऑब्टेन द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ दैट फिगर 100। देखो, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 24, 4 5 जा 20। अब देखो 25% आ गया। अब 25%, ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का परसेंटेज हम निकालेंगे तो वो कितना परसेंट होगा? 25%। वैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, वैसे और एक एग्जाम्पल देखो कैसे लेते हैं। अब ये देखो, अब देखो ये जो शेडेड पोर्शन है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द शेडेड पोर्शन। फाइंड आउट द शेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर। अब देखो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये कितना पार्ट है? टोटल 4 पार्ट है। अब ये जो शेडेड पर्सन शेडेड हुआ है कितने यानी कि पोर्शन में शेडेड हुआ है? 2%, 2 पोर्शन, 2 डिवाइडेड बाय कितने पार्ट से? 4 पार्ट से। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 4 1 जा 4, 4 2 5, 50%। अब आ गया इस फिगर का 50%। अब मैं थोड़ा 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ और तुम खुद अपने आप कि इसका परसेंटेज निकालना। ओके, सर थोड़ा बड़ा हो जाता है, सॉरी, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। तो अब देखो ये 5 इक्वल पार्ट है, समझ लो। अब इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका कितना परसेंटेज है निकालो और इसका भी निकालो। अब इसका परसेंटेज निकालो और एक है अब इसका परसेंटेज। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसका परसेंटेज निकालो। कंप्लीट। चलो शुरू करते हैं। इसका कैसे निकालेंगे? ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन जो है, ये कितने पार्ट में है? एक ही पार्ट में है। आउट ऑफ कितने पार्ट? 1 2 3 4 5 पार्ट में। सो 5 से 1 पार्ट होता है। अब ये फ्रैक्शन में बदल गया और उसको हम परसेंटेज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग 100। सो 5 1 जा 5 2 जा एंड 0।
अब आ गया कितना, सो 20% होता है, इसका 20% हो गया। अब इसका देखो ये कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, शेडेड है, तो टोटल कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट से कितना पार्ट, 2 पार्ट। अब मल्टीप्लाइड 100 कर दो, अब आ गया 200 डिवाइडेड बाई 8, सो 2 4 जा 200 जा, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा, ओके। अब आ गया कितना, देखो 25%। ओके, ये से भी देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 है, आउट में से कितना 3 है शेडेड, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गया और बचा कितना 30%। अरे वाह, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ये फिगर का तुम कैसे परसेंटेज निकालोगे ये तरीका तुम सीख लिए। चलो नेक्स्ट हम थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वेरी इजी भी है तुमको समझने के लिए और करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम जरा ध्यान से सुनो। एक पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, out of 60 students in a class, in 5th class, समझ लो, in 5th class, in 5th class, out of 60 students in 5th class, 40% of girls, 40% of students are girl. Find out the number of boys in that class। पूछ रहा है कि आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन 5th क्लास, 5th स्टैंडर्ड में 60 टोटल स्टूडेंट्स होते हैं, 60 स्टूडेंट्स, ये ध्यान से सुनो, कितना स्टूडेंट है 60 स्टूडेंट्स, और उसमें से 40% स्टूडेंट्स क्या है, आर गर्ल्स, यानी कि लड़कियां 40% है, और उसमें बॉयज़ कितना है, यानी बॉयज़ कितने स्टूडेंट्स होते हैं, बॉयज़ कितने हैं, ये निकालने के लिए हमको पूछा गया। अच्छा, इस 60% का, इस 60 स्टूडेंट्स का 40% निकाल देते हैं कि कितना स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, ये सुनो। सो द नंबर ऑफ गर्ल्स आर, कैसे निकालेंगे कि इसका 40%, यानी 40% ऑफ 60, यही होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द 5th क्लास। तो 40% मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100। अब ऑफ का मतलब हमको पता है कि ये ऑपरेटर है 60, एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, अब आ गया 24 गर्ल्स। अब बच्चों देखो, 24 गर्ल्स होते हैं 60 स्टूडेंट्स के अंदर ही। अब नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट से गर्ल्स को हटा दो, यानी कि माइनस कर दो, 60 माइनस 24, अब आ गया कितना 6 3, अब 36 स्टूडेंट्स होते हैं बॉयज़। ये बहुत, ये एप्लीकेशंस है, ये जो है ना, ये एप्लीकेशंस है। और भी एक क्वेश्चन करते हैं, अब खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो मैं तुमको बताऊंगा। मिस्टर गुप्ता saves 5% of his monthly salary of
30,000 rupees. How much money does he save? बहुत ईजी है, बहुत ही मज़ेदार है. मिस्टर गुप्ता सेव्स 5% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑफ 30,000 रुपीज़. सो उसका मंथली जो सैलरी होता है 30,000, उसमें से वो 5% यानी कि 100 से 5 रुपया, तो 30,000 से कितना रुपया वो निकालने के लिए वो पूछा है. बस ऐसे ही मॉडिफिकेशन में और थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में दिया है और कुछ नहीं है ये बस. तो सोचना है, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, पहले बार बार क्वेश्चन को समझो, उसके बाद उसका आंसर निकालना कि ये क्या पूछा है. अगर 100 में से वो 5 रुपया सेव करता है यानी कि रखता है, बचाता है, तो 30,000 में कितना, तो हमको पता है पहले कैसे इसको हम परसेंटेज को कैसे उसका नंबर निकालते हैं. हाउ टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड नंबर, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर कैसे निकालते हैं. देखो, सो 5% ऑफ 30,000, इसका तो है वैल्यू, वही तो वैल्यू हम निकाल रहे हैं कि किस नंबर यानी कि एक नंबर का हाउ टू फाइंड आउट द परसेंट ऑफ ए गिवन नंबर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो नंबर निकालेंगे, वो रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे. सो 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड 30,000, बस यही है. तो क्या करना है, 2 0 से 2 0 कट गया, अब बचा 35. 1500 रुपया वो क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं. ओके, ये जो 1500 रुपया आ गया, ये 1500 रुपया सेविंग्स करते हैं मिस्टर गुप्ता ने हर महीने, क्योंकि ये है इजी. ओके, अब हम ये टॉपिक ख़त्म हो गया और एक क्वेश्चन देते हैं और तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने आप ट्राई करना ना. ओके, Divya got 90% of 750. Then how many mark did Divya get? अब पूछा है क्या क्वेश्चन, दिव्या ने 750 से 90% मार्क स्कोर किया है, यानी 100 से वो अगर 90 लाता है तो 750 से कितना लाएगा, वही तरीका है. 100 से अगर वो 90 लाता है यानी 100 मार्क्स से, टोटल 100 मार्क्स से वो 90 मार्क्स लाता है, तो 750 मार्क्स से वो कितना नंबर ऑब्टेन करता है, वही पूछा है बस, और कुछ नहीं है. थोड़ा ट्राई कर लो पॉज करके. देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका, 90% ऑफ 750, तो टोटल मार्क कितना वो लाया है हम देखेंगे. सो 90 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड 750, बहुत ईजी, कुछ नहीं है. 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, अब बचा कितना, 45, 45 4 7 675 मार्क्स, 675 मार्क्स वो ऑब्टेन किया है, यानी कि वो लाया है 675 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, इसलिए थैंक यू.